आज का जो विषय है वो ग्रहों के फलादेश है। ग्रह उच्च, मूल त्रिकोण, स्वराशि, मित्र, शत्रु या नीच राशि में फल कैसे करता है, उसके बारे में पहले हमने चर्चा की कि उच्च राशि में अगर कोई स्थित होता है उसमें वो अपने नैसर्गिक गुणों के अलावा और कौन कौन से फल देने में सक्षम होता है। तो आज जो बात कर रहे हैं वो है मूल त्रिकोण की। मूल त्रिकोण, अगर कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का होकर D1 चार्ट में बैठा है तो वो कैसा फल करेगा। उच्च राशि में हमने एक एक करके सूर्य, चंद्र, मंगल से सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रहों की चर्चा की। इसी तरह ही हम मूल त्रिकोण राशि में भी सूर्य से लेकर शनि तक सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बात सूर्य की। सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि, उच्च राशि कौन सी है उसकी, मेष राशि। मेष राशि में उच्च का होता है 0 से लेकर 10 अंश तक, और सिंह राशि में 0 अंश से लेकर 20 अंश तक ये मूल त्रिकोण का होता है। 20 अंश से लेकर 30 अंश तक जो 10 अंश है उसमें वो स्वराशि का कहलाएगा। अगर सूर्य मूल त्रिकोण राशि का होकर बैठा है, पहले हमें ये जांचना होगा कि उसके अंश कितने हैं, 20 अंश से ऊपर है या 0 से लेकर 20 अंश तक है। अगर वो 0 से लेकर 20 अंश तक है तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, जो उसके नैसर्गिक स्वतंत्र कार्यकर्तव्य है, जो उसके अपने गुण हैं, जो उसने अपना फल देना है नैसर्गिक तौर पर, वो तो देगा ही देगा। जिस भाव में बैठा है उस भाव के फल भी करेगा, चाहे क्यों ना वो उस भाव में उच्च राशि का होकर बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि का होकर बैठा हो, स्वराशि राशि का होकर बैठा हो, वो उस भाव के फल देने के लिए भी बाध्य है। परंतु वो मूल त्रिकोण के अंतर्गत और कौन कौन से फल देगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है 0 से लेकर 20 अंश तक, 20 अंश से लेकर 30 अंश तक वो स्वराशि का कहलाएगा। अगर सूर्य सिंह राशि का है, अगर सूर्य सिंह राशि का है और 0 से लेकर 20 अंश तक है तो वो क्या है, सम्मानित होगा, उसका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। देखिए, चाहे एक मैं छोटा सा यहाँ कुंडली बना रहा हूँ, मान लीजिए सिंह राशि है। अगर मकर राशि जो पीछे बनाई थी तो सिंह राशि यहाँ आगे, सूर्य यहीं पे बैठा है, सूर्य यहीं पे बैठा है। सूर्य अष्टम भाव में बैठा है, मगर 0 से लेकर 20 अंश तक बैठा है तो वो मूल त्रिकोण राशि का होगा, है ना। उसके अपने निजी जो कार्य करते हैं वो भी करेगा, यहाँ का फल भी करेगा। यहाँ से क्या किसकी चर्चा होती है, आयु की, लंबी बीमारी की, वो भी उसमें होगा, उसके में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। आयु की वृद्धि भी करेगा। अगर मूल त्रिकोण में बैठा है, अपनी राशि का या होकर बैठा है तो वो वायु में भी, मगर अगर मूल त्रिकोण में रहता है तो क्या है, सम्मानित होगा, लोग उसे सम्मान करेंगे। मैंने पहले सभी जो ये हैं काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक बताई थी। तो अगर काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो वो पंचम का स्वामी है, पंचम का स्वामी, और सूर्य यहाँ बैठा है और मूल त्रिकोण का होकर बैठा है, तो विद्या में ये वो तो सारे उसके करने हैं। भाव की जो फल है, भाव के कार्य करते हैं वो बाध्य है ना। और जहाँ यहाँ का कारक कौन है, गुरु, वो भी बाध्य है। मगर मूल त्रिकोण होने के कारण है वो सम्मानित होगा और पूज्य होगा, लोग उसे सम्मान करेंगे, उसे पूजेंगे।
उसके पूजेंगे उसको, ये यश भी होगा उसका सोशल लाइफ में और आस पड़ोस देश का दुनिया में वो यश होगा। सुखी, हर प्रकार से वो इंसान सुखी होगा। जमीन जायदाद वाहन धन पुत्र सबसे सुखी होगा, धनी होगा। ऐसा नहीं कि उसके पास धन नहीं होगा, धन भी होगा, धन भी होगा। सभी कार्यों में कुशल। ऐसा इंसान कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेखन का हो या दूसरा कोई भी कार्य हो, हर कार्य में वो कुशल होगा। साहसी भी होगा, लड़ने में भी कुशल होगा, अरे हर तरह से कुशल। कहने के बाद थोड़े शब्द हैं मगर इनका व्याख्यान बहुत है अगर करने बैठो। सम्मानित, सम्मान, किसी इंसान का सम्मान होना, मान सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। लोगों द्वारा पूज्य होना, लोग उसे पूजेंगे और ये यश भी होगा, उसके देश दुनिया में यश होगा, सुखी, धनी और सभी कार्यों में कुशल होगा। अब बात है चंद्रमा की। चंद्रमा जो है किस राशि में? वृष राशि में, 2 नंबर की। वृष राशि में 3 अंश से लेकर 30 अंश तक, 3 अंश से लेकर 30 अंश तक वृष राशि में मूल त्रिकोण का होता है। चंद्रमा वृष राशि में 2 नंबर की राशि, और 2 नंबर की राशि कहाँ? यहाँ। अगर चंद्रमा यहाँ है 3 से लेकर 30 अंश तक, 3 से लेकर 30 अंश तक है तो वो मूल त्रिकोण राशि का हुआ। अगर वो मूल त्रिकोण राशि का है तो वो क्या है? भाग्यवान, बहुत किस्मत वाला हो गया, ऐश्वर्यशाली, जिंदगी में हर तरह का ऐशो आराम उसे मिल गया, ऐश्वर्यशाली, बहुत आरामदेह जिंदगी काटने वाला, ऐसे जिंदगी काटने वाला होगा और भाग्यशाली होगा, धनवान होगा, धन दौलत की उसके पास मूल त्रिकोण राशि का है। अगर ऐसा है, शुक्र, काल पुरुष के अनुसार शुक्र वृष राशि, इसमें बैठा है चंद्रमा, अगर मूल त्रिकोण का है तो वह भाग्यवान होगा, वो बहुत ही किस्मत वाला होगा और ऐश्वर्यशाली, जिंदगी में हर ऐशो आराम, बहुत ही आरामदेह जिंदगी कटने वाला होगा, भाग्यवान भी होगा और ऐश की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी, ऐश्वर्यशाली भी होगा, धनवान होगा, उसके पास धन दौलत की किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी अगर वो मूल त्रिकोण राशि का होकर बैठा है। मगर भोगी भी होगा, भोग विलास में भी उसकी रुचि रहेगी, धन ऐश में, ऐश्वर्यशाली वो शब्द बोल रहा है तो ऐश्वर्य के लिए वो भोग भी होगा तथा सुखी जीवन जीने वाला होगा। उसको सारा जीवन सुखमय होगा, आराम से कटने वाला होगा, ऐसे कटने वाला होगा, भाग्यवान होगा, धनी होगा, हर प्रकार का सुख होगा। मगर कमी कहाँ है? वो भोगी होगा, अपने धन का भोग की तरफ भी लगाएगा अपने ऐशो आराम के लिए। तो अगर चंद्रमा वृष राशि का होकर 3 डिग्री से लेकर 30 अंश के बीच में बैठा है, 3 से लेकर बैठा है तो क्या है? मूल त्रिकोण का है। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम मंगल और बुध की चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।